हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। हम बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बारे में। उसका भी रिज़ल्ट हुआ था, उसका भी एग्ज़ाम हुआ, सॉरी। उसमें अभी एग्ज़ाम में जो बच्चे अपीयर हुए थे वो उनका एक सर्वे आया है कि हाँ उसमें क्या कट ऑफ डिसाइड हुआ है उसी सर्वे पे। सो उसके बारे में बात करेंगे। एग्जामिनेशन इसके बाद कैसे कंडक्ट होगा, साइको टेस्ट के लिए कैसे तैयारी करें, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन तैयारी करने के लिए मैं सोच रहा हूँ सेपरेट वीडियो बनाने के लिए, और वो आपको लेके आऊँगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चे लोको पायलट और आपका दिल्ली मेट्रो में जो दिया था उन्होंने भी कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताए हैं। तो उसको मैं कंक्लूड करके एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें साइको की तैयारी सिर्फ मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ मैं जो कटअप बता रहा हूँ अगर उसके बीच आपका है तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट आप सेफ़ ही हैं, तो उसमें आपको कॉमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कुछ बच्चों को डाउट हो तो आपको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। सो आइए देखते हैं। जो आपका एप्लीकेशन था वो 11 मार्च से स्टार्ट हुआ था और 2 अप्रैल तक गया था, जो कि आपका एप्लीकेशन था। उसके बाद आप देख सकते हैं जो कि एग्ज़ाम डेट था वो 17 अप्रैल था। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे जो बोला गया है स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, ठीक है। जो इसका ग्रेड पे है वो 3300 से लेके 67,000 जो 300 के बीच है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज 86 थी, 186 थी, जिसमें यूआर के लिए 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 18, ओबीसी के लिए 50 और एससी के लिए 39 और एसटी के लिए 3 और वुमेन के लिए 37 सीटें बिल्कुल रिजर्व थी। जो यहाँ में बोला गया था 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 60% मार्क्स मिनिमम चाहिए ही, और एससी एसटी के लिए है तो आपको सिर्फ 50% मार्क्स पे आपका हो जाएगा, वहाँ एग्ज़ाम में अपेयर कर सकते हैं। जो एज है 21 से 28 था, और A1 मांगा गया है। A1 में आपका 6/6 होता है आपका आई साइट, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए कि जो बोला गया है कि आपका जो अगर स्टेशन कंट्रोलर का अगर पोस्ट है तो उसमें आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट और साइको, जो कि मैंने आपको बताया उसका डीवी होगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। अगर उसके बाद हम बात करें कि आपका जो रिटन टेस्ट है जो स्टेशन कंट्रोलर का, उसमें देखिए जो कि आपको बताया गया है यहाँ पे 140 क्वेश्चन का हुआ था, ठीक है। ईच कैरिंग इक्वल मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका 2 घंटे का पेपर था। उसके बाद आपका बोला गया है कि जो आपको साइको टेस्ट के लिए जाएंगे वो 8 टाइम्स जाएंगे। यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया गया है वैकेंसीज से 8 टाइम्स जो है वो सब कैंडिडेट लिए जाएंगे साइको टेस्ट के लिए, ठीक है। तो साइको टेस्ट इतना इजी मत ले लीजिएगा, साइको टेस्ट बहुत टफ होता है। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको साइको टेस्ट क्लियर हो जाएगा, और साइको टेस्ट कैसे होता है ये भी मैं बताऊँगा उसमें, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, क्योंकि 10 टाइम्स अगर बच्चे आते हैं और उसमें से ही बच्चे सब मतलब ऑलमोस्ट अगर वो साइको टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो एक मेरिट लिस्ट बनती है। उसके बाद आपका जो फाइनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसी हिसाब से होता है, और उसके बाद आपका नियुक्ति होती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब उसके बाद बात करते हैं साइको टेस्ट के लिए। देखिए मान लीजिए कि आपका जो कैंडिडेट थे वो टोटल अपीयर हुए थे, यहाँ पे आपके फॉर्म फिलअप हुआ था वो 65,000 का हुआ था। उसमें से 20,000 के आसपास तो एब्सेंट ही थे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन बन गया था कि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने नहीं गए थे, ठीक है। तो प्रेजेंट हुए थे 45,000 के आसपास थे, जिसमें कि अगर स्टेशन कंट्रोलर का देखें तो 20,000 स्टूडेंट्स अप्रॉक्स थे, और बाकी मेंटेनर और AM के लिए थे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए कि जो साइको टेस्ट में 8 टाइम्स जाएंगे तो आपका अगर हम अगर 186 से मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो 1488 होते हैं। तो इतने कैंडिडेट्स आपके साइको टेस्ट में जाएंगे ही जाएंगे। अगर फीमेल की बात करें तो 37 से अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएंगे 296 नंबर आएंगे, जो कि इतने महिलाएं वहाँ जाएंगी, ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कि कट ऑफ का, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होता है साइको का। साइको के लिए अगर मान लीजिए जितने बच्चे इतने मार्क्स लाते हैं तो साइको के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, वो हम बात करेंगे, ठीक है। सॉरी। तो उसमें देखिए यूआर के लिए अगर मेल कैटेगरी में हम बात करें तो यूआर के लिए 78 to 82 जाने के चांसेस हैं, ठीक है। 80 के आसपास ही रहेंगे, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके ओबीसी की बात करें तो 73 to 75 रहने के चांसेस हैं। ऑलमोस्ट 75 के आसपास ही समझिएगा, हायर थोड़ा जाएगा क्योंकि बच्चे जो ऑलमोस्ट हैं ज़्यादा थे। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो 70 to 74 रहने के चांसेस हैं, ठीक है। और एससी की बात करें तो 63 to 66 रहने के चांसेस हैं बीच में, ठीक है। अगर एसटी की बात करें तो 58 to 61 रहने के चांसेस हैं।
अगर हम बात करते हैं कि फ़ीमेल कैटेगरी के लिए, ये तो हो गया मेल कैटेगरी का। अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में देखिए यूआर के लिए 60 to 65 रहने के चांसेस थोड़े कम जाएंगे फीमेल्स के। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, जो कि हमारी महिलाएं मित्र हैं तो वो आप समझिएगा कि आपका जो इतना अगर है 60 अबव है तो आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे वहाँ पे। 65 के आसपास 60 के बीच में तो आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। ओबीसी है तो 57 to 62 के बीच में है तो बिल्कुल सेफ़ है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 to 62 के बीच में है तो बिल्कुल सेफ़ हैं आप। अगर एससी एसटी की बात करें तो 50 से 55 के बीच में रहने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरा जो सिनारियो मैंने बताया है वो बहुत सारे डेटा इकट्ठा करने के बाद, बहुत सारे मतलब लोगों से बात करने के बाद मैंने बनाया है। और सॉरी कि बहुत लेट हो गया मुझे। सो उसके बाद हम एक और चीज़ बात करते हैं रिज़ल्ट डेट का। तो रिज़ल्ट डेट का ऑलरेडी मैं बताता, अगर साइको का ही मैंने एक वीडियो बनाया, अगर बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, लेकिन इसमें भी मैं बता देता हूँ कि रिज़ल्ट जो है आपका मई लास्ट वीक, ठीक है, या तो आपका जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, जून के फर्स्ट वीक में, ठीक है। चांसेस यही है, ठीक है। अगर सिचुएशन और बिगड़ती है तो उस केसेस में शायद अगर आपका जो कमीशन है उसको अगर रोकना पड़े अगर रिज़ल्ट्स को, तो वो रोक सकती है। लेकिन अभी के टाइम अगर सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो जाता है तो ये उस टाइम पे, अगर 15 मई तक कुछ नॉर्मल होता है तो आपका रिज़ल्ट उस समय तक आ जाएगा। अगर नॉर्मल नहीं होता है, सिचुएशन और बदतर से बदतर हो जाती है तो उस समय तक रिज़ल्ट नहीं आएगा। रिज़ल्ट फिर आपका जून जुलाई तक चला जाएगा, ठीक है। तो डिले हो सकता है क्योंकि ये सब कमीशंस की बात है। सिर्फ ये कमीशन नहीं है कि आपका उत्तर प्रदेश जो आपका मेट्रो कॉर्पोरेशन है इसका बात है कर रहा हूँ मैं, सारे कमीशंस के साथ यही प्रॉब्लम है। सो प्लीज़ वहाँ पे एम्प्लॉयज़ रहेंगे तभी ये चीज़ें डेटा तैयार होंगी और तभी जाके रिज़ल्ट प्रिपेयर होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।